तुम तलवार उठाओ हम कलम उठाते हैं, तुम धर्म बचाओ हम राष्ट्र बचाते हैं। दिस इज़ वेल सेड बाय मिस्टर भीमराव अंबेडकर, जिनका जन्म हुआ था 1891 रत्नागिरी में, एक दलित महावर फैमिली में। वो एक प्रोफाउंड पावरफुल लीडर थे, पावरफुल पॉलिटिशियन थे, वुमेन एम्पेंसिपेटर थे, बुद्धिज्म रिवलिस्ट थे और एक प्रोलिफिक राइटर भी थे। इनका पूरा नाम था मिस्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। Now, before going more further about him, I want to talk about the conspiracy which is going on in our India about the untouchables, about the Dalits. कि जो छुआछूत भेदभाव की परंपरा है, ये कोई सनातन वर्ग की, सनातन धर्म की परंपरा नहीं, ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का नतीजा है जो कि ब्रिटिशर्स के टाइम से चला आ रहा है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, यानी कि हे अर्जुन, ये जो मैंने सृष्टि बनाई है इसे 4 वर्णों में बांटा है, गुण और कर्म जन्म में। जो जन्म से छोटा बड़ा होता है या जो जन्म से छोटे बड़े को मानता है, ये पश्चिम वर्ग की परंपरा है, पूरब की नहीं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। ये किससे लिखा है? ये लिखा है संत कबीरदास जी ने। वो भी तो एक दलित थे, लेकिन उन्हें नाम इतना बड़ा दर्जा दिया कि संत कबीरदास जी। श्री राम जी ने केवट के आगे हाथ जोड़े, वो भी तो एक दलित थे। उन्होंने बेर खाए, जूठे बेर खाए शबरी के, वो भी एक दलित थे। और जो पूरी कथा इन्होंने लिखी है वाल्मीकि जी, वो भी तो एक दलित थे। सो द कंस्पिरेसी is not followed by our God, so why does we people are following it? Why we have divide all the caste, धर्म and all? तो अंबेडकर जी का जन्म भी इसी वर्ग में हुआ था, इसी कास्ट में हुआ था, एक दलित फैमिली में। छोटी सी उम्र से उनमें बहुत चीज़ें झेली उन्होंने, मतलब कि एक तरीके से एक बच्चे को मानसिक उत्पीड़न झेलना पड़ता था। एक तरीके से जैसे आतंकवादी के लिए किया जाता है, सेम उनके लिए भी किया जाता था। क्लास में जाते थे, उन्हें क्लास में बैठने नहीं दिया जाता था, उन्हें कहा जाता था तुम बाहर बैठ के पढ़ो। मटके से पानी नहीं पी सकते थे, जब तक कोई चपरासी ना आए तब तक उन्हें प्यासा बैठना पड़ता था, वो उन्हें पानी देता था। खुद से वो पानी नहीं पी सकते थे, कुएं से पानी नहीं निकाल सकते थे। एक बार होता गया है कि रिक्शे से आ रहे थे, रिक्शे में बैठ के आ रहे थे और रिक्शे वाले को बीच में पता चलता है कि वो एक दलित फैमिली से हैं। तो उस समय उन्हें वो बीच में उतारने वाले थे, बट उन्होंने क्या किया, उनसे डबल पैसे लिए, प्लस बोला कि रिक्शा तुम चलाओ, और रिक्शे वाला खुद पैदल चल के आया। मतलब बहुत कुछ सहना पड़ा उन्हें छोटी सी उम्र से ही, लेकिन पढ़ाई में उनकी रुचि काफ़ी थी। पढ़ाई की इस लगन को देखकर उन्हें स्कॉलरशिप मिली, जो कि उन्होंने आगे जाके बहुत ज़्यादा पढ़ा। वो वर्ल्ड की बेस्ट कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गए पढ़ने, वहाँ उन्होंने एमए किया, उसके बाद पीएचडी की, और उसके बाद वो चले गए लंदन। वहाँ उन्होंने एमएससी की, उसके बाद लॉ किया, डॉक्टरेट भी किया, और उन्होंने अपनी किताब में अपनी थियसिस भी लिखी। एक किताब में उन्होंने थियसिस भी लिखी। रमाबाई से उनकी शादी हुई और उनके 4 बच्चे हुए, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ डिजीज़ के कारण 3 बच्चों का देहांत हो गया। और कुछ समय बाद उनकी जो वाइफ थी उनको भी डिजीज़ हुई, और एक अच्छा इलाज होने के कारण कुछ समय बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। शी वॉज ऑल्सो डेड। बहुत कुछ सहना पड़ा उन्हें बड़े होके भी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने इन सबको साइड में रख के, अपने घर की स्थिति को ध्यान में साइड में रख के, उन्होंने देश के लिए काम किया। उन्होंने क्या किया, सत्याग्रह किया, और सबको क्या किया कि एक लॉ उन्होंने तैयार किया, या बोल सकते कि सबको कुएं से पानी पीने का अधिकार दिलाया। जो भी दलित फैमिली थे उनको कोई ये रूल, मतलब कि उनको कोई राइट नहीं था कि तुम पी सकते हो पानी कुएं से। उन्होंने क्या किया, सत्याग्रह किया और सबको कुएं से पानी पीने का अधिकार भी दिलाया। उसके बाद उन्होंने डिमांड की कम्युनल इलेक्ट्रेट की, मतलब कि उन्हें क्या चाहिए, एक अलग इलेक्शंस चाहिए, एक अलग इलेक्ट्रेट चाहिए, जिसके लिए गांधी जी ने उनकी कोई हेल्प नहीं की। इस चीज़ से गांधी जी ने थोड़ा विरोध किया, क्योंकि उस टाइम पे गांधी जी इंडिया को आज़ाद कराने में अपनी कोशिश पूरी कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि अगर हम लोग धर्म से बढ़ जाएंगे, जाति से बढ़ जाएंगे, तो फिर मैं भारत को आज़ाद नहीं दिला सकता, क्योंकि अगर हम लोग ऐसे ही बढ़ जाएंगे तो हम लोग साथ नहीं हो पाएंगे, और मुझे इस समय सबका साथ चाहिए जिससे मैं भारत को आज़ादी दे सकूं। तो गांधी जी ने उनके इस डिसीज़न को नहीं माना। उन्होंने बोला हाँ मैं तुम्हें रिजर्वेशन दे सकता हूँ,
थोड़ा रिजर्वेशन दे सकता हूँ इस कास्ट से। तो पूना पैक्ट साइन हुआ और उन्हें थोड़ा रिजर्वेशन भी मिला। उसके बाद क्या होता है, उनकी बुद्धि से, मीन्स ही वॉज अ वेल एजुकेटेड पर्सन, उनकी बुद्धि से कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया गया। एज यू ऑल्सो नो, ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद उन्होंने हमारे कानून में काफ़ी बदलाव लाए और उन्होंने काफ़ी चीज़ें नई की। उन्होंने उन चीज़ों को ज़्यादा देखा, जैसे बैकवर्ड स्टेजेस को ज़्यादा देखा, बैकवर्ड कास्ट को ज़्यादा देखा, और जो चीज़ें नीचे दबी हुई थी उनको और ऊपर लाने की कोशिश की। उन्होंने उसके बाद बौद्ध धर्म अपनाया, ही टुक बुद्धिज़्म, एंड उन्होंने भारत रत्न भी रिसीव किया। तो उनके इस पूरी चीज़ से, उनकी पूरी ऑटोबायोग्राफी से हमें क्या मैसेज मिलता है? हमें ये मिलता है कि एजुकेशन इज़ अ टूल ऑफ सक्सेस, या एजुकेशन इज़ अ टूल ऑफ फॉर एवरीथिंग। यानी कि क्या, कि एक ऐसा लड़का जिसे ना पानी पीने दिया जाता था, जिसे हमेशा अलग रखा जाता था, और एक छोटी सी नीची सी जात के पायदान का वो लड़का आगे जाके पूरे देश का संविधान बनाता है, कानून बनाता है। वो किस चीज़ के बलबूते पे? एजुकेशन के बलबूते पे। तो दैट इज़ ओनली दिस मैसेज वी गेट फ्रॉम दिस, कि एजुकेशन इज़ अ टूल ऑफ सक्सेस। उनका एक बहुत वेल नोन कोट भी है कि शिक्षा बहुत शेरनी है, जो दूध पिएगा वही दहाड़ेगा। Hope you like this video and you learn something from Mr. Bhimrao Ramji Ambedkar. Thank you for watching.